रिसेंटली ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले ने 21वीं सदी की लार्जेस्ट स्टेडियम कॉन्सर्ट अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज करी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा फैन इस कॉन्सर्ट को एंजॉय करने के लिए इकट्ठा हुए। कोल्ड प्ले ने अपनी इस कॉन्सर्ट से करीब $50 मिलियन कमाए। इस इवेंट की वजह से अहमदाबाद में होटल रूम्स की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी और 50,000 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। इस कॉन्सर्ट के दौरान मुंबई और अहमदाबाद में होटल्स, फ्लाइट्स, रेस्टोरेंट की रेट्स में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिला। It's worth 3,500 rupees. 3,500 rupees was selling for more than 3 lakh rupees. जिस 5 स्टार होटल रूम की रेट नॉर्मल डेज में 10 से 15 हजार होती थी, कॉन्सर्ट के दौरान उन्हीं रूमों की रेट 40 से 50 हजार तक पहुंच गई और इन प्रीमियम होटल्स में रूम मिलना भी मुश्किल हो रहे थे। लाइव म्यूजिक को सुनना अब न केवल एक एक्सपीरियंस है, बल्कि अब यह एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन चुका है। वजना आज पंजाबी ढोल ते चन्न तक गल्लां होणगीਆਂ। पीएम मोदी ने भी इस कॉन्सर्ट की सक्सेस को एक्नॉलेज किया और इस सिनेरियो को कॉन्सर्ट इकोनॉमी का नाम भी दिया। मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। इंडिया रैपिडली इन लाइव इवेंट्स का हब बनता जा रहा है। ईवाई की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 2025 के कंपैरिजन में इन लाइव इवेंट्स में करीब 50% का इंक्रीज हुआ है। स्टैट्स का की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया लाइव इवेंट्स के रेवेन्यू में वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, आफ्टर साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। कोल्ड प्ले एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये जानने के लिए कि इंटरनेशनल टॉप ब्रांड्स एंड आर्टिस्ट आज इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं उनकी कॉन्सर्ट्स के लिए। वो जानते हैं कि इंडिया के लोग भले ही एक वक्त की रोटी कम खाएंगे, लेकिन उनकी कॉन्सर्ट्स के लिए पैसे जरूर इकट्ठा करेंगे। 2018 में अकेले ही 11 ग्लोबल स्टार्स ने इंडिया में परफॉर्म करा था, इंक्लूडिंग डुआ लिपा, मरून 5, रैन एडम्स, एलन वॉकर एंड जस्टिन बीबर। पंजाबी सिंगर्स लाइक दलजीत दोसांझ, करण औजला एंड एपी डिल्लॉन के कॉन्सर्ट्स की टिकट आज मिनटों में सेल आउट हो रही हैं। तो क्या है रियलिटी इस कॉन्सर्ट कल्चर की इन इंडिया? क्या सच में इन कॉन्सर्ट्स की हाइप रियल है और क्या सच में इन कॉन्सर्ट्स के इतने महंगे प्राइस वर्थ इट हैं? जनवरी में हुए इस कोल्ड प्ले के टिकट 3,000 से लेके 7 लाख तक बिके हैं। आपने सही सुना, 7 लाख। 7 लाख में आप पूरे वर्ल्ड में 7 कंट्रीज का टूर कर सकते हैं। लोगों ने घंटों पहले अपने सारे लैपटॉप्स और मोबाइल को ऑन करके इन टिकट्स की बुकिंग का वेट किया, लेकिन चंद मिनटों में सारे टिकट सेल आउट हो गए। No matter how much you plan, no matter how many devices you use or how many people you recruit to help you in your cause. सिमिलरली 2017 में जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट्स के टिकट के प्राइस 70,000 तक गए थे। लेकिन इतने महंगे टिकट के प्राइस के बदले ऑडियंस को मिला क्या? स्पीकर में बजता हुआ प्री रिकॉर्डेड ट्रैक जिसके ऊपर जस्टिन बीबर लिपसिंग करके चला गया, जिससे फैंस को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इन सो कॉल्ड ग्रैंड कॉन्सर्ट्स का प्राइस तो इतना ज्यादा होता है, लेकिन उसके हिसाब से इनमें फैसिलिटीज कुछ भी नहीं होती। मुंबई में हुए ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट में एक डायबिटीज पेशेंट को अपने पैंट में ही टॉयलेट करना पड़ा, क्योंकि वहां उसे टॉयलेट ही नहीं मिल रहा था। पूरे 1,000 लोगों के बीच वहां पे केवल 3 टॉयलेट ही थे। पुअर मैनेजमेंट, ओवर क्राउड एंड घंटों लाइन में खड़े होने के बाद जब आपको कॉन्सर्ट में एंट्री मिलती है, हर कॉन्सर्ट में इतनी भीड़ होती है कि आपको आर्टिस्ट बहुत दूर से दिखाई दे रहा होता है और आपको बस स्क्रीन पर देख के ही मजे उठाने पड़ते हैं। इस केस में आप उसकी आवाज सुन के और भीड़ के साथ डांस करके अपने मन को तसल्ली देते हो। कई कॉन्सर्ट्स में आपको फैंस और मैनेजमेंट के बीच हाथापाई भी देखने को मिलेगी। डिस्पाइट हैविंग दिस मच हाई प्राइस, ये इवेंट कंपनीज अपने आर्टिस्ट को अच्छे इंस्ट्रूमेंट तक प्रोवाइड नहीं करवा पाती हैं। कई बार कॉन्सर्ट्स में ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ना ही प्रॉपर एक बिग स्टेज होती है जिसपे अच्छे से आर्टिस्ट परफॉर्म कर पाए। इसी वजह से लीजेंडरी आर्टिस्ट केके को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सेम केस हुआ था ट्रेविस स्कॉट की इस कॉन्सर्ट में, जहां पे पुअर मैनेजमेंट और ओवर क्राउड की वजह से करीब 10 लोगों की जान चली गई। Even before the concert began, signs of chaos and of the dangers of a stampede were clear. लेकिन हद तो तब हो गई जब इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी यह कॉन्सर्ट कंटिन्यू चलता रहा। Recounted the horror of the stampede as paramedics struggled to get through the dense crowd. It felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe, you couldn't see, like it was just chaos, bro. It was a living
hell, bro. लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने ज्यादा हाई प्राइस होने के बावजूद भी लोग इन कॉन्सर्ट्स को अटेंड क्यों करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन कॉन्सर्ट्स में किस एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि इन कॉन्सर्ट के लिए ओनली जेन जी ही लोग बावले हुए जा रहे हैं। रीजन सिंपल है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन इवेंट कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इतनी टारगेटेड होती हैं कि हर जगह आपको इन कॉन्सर्ट से रिलेटेड एड, पोस्ट, रील्स हर जगह देखने को मिलेंगी। एंड अनफॉर्चुनेटली जेन जी जनरेशन इन एड कैंपेन से इतनी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर ये कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करी तो उनका जीने का कोई फायदा नहीं है, वह सोसाइटी में एकदम इररिलेवेंट हो जाएंगे। किसी भी कॉन्सर्ट को अटेंड करने से उन्हें एक सोशल स्टेटस मिल जाता है और उन्हें फेक रिच होने की फीलिंग होती है। कॉन्सर्ट को अटेंड करने से उन्हें एक सोशल वैलिडेशन मिलता है अपने फ्रेंड सर्कल में और सारे लोग फ्लैक्स करते हैं कि देखो मैंने ये कॉन्सर्ट अटेंड करी, देखो मैंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को इतने पास से देखा, देखो मेरे पास ये सारी रिकॉर्डिंग्स एंड रील्स हैं। ये सारी इवेंट कंपनीज इतनी स्मार्ट होती हैं कि एंड मोमेंट पे अपने सारे टिकट्स को सेल कर देती हैं, आउट ऑफ स्टॉक दिखा के एक अर्जेंसी क्रिएट करती हैं। सोशल मीडिया पे जानबूझ के ऐसी फेक न्यूज फैलाई जाती है कि फलाने इवेंट की टिकट 1 मिनट में सेल हो गई। जैसे ही इवेंट की टिकट बुकिंग स्टार्ट हुई 1 सेकंड में सारी टिकट सेल आउट हो गई। जबकि होता यूं है कि मेन इवेंट कंपनी अपने सारे टिकट किसी थर्ड पार्टी इवेंट कंपनी को सेल कर देती है, जिससे लगता है कि उनके टिकट सारे ऑडियंस ने खरीदे हैं, जबकि उनके टिकट सारे ऑडियंस ने नहीं, किसी दूसरी कंपनी ने परचेज किए होते हैं और वह थर्ड कंपनी इन सारे टिकट्स को ओवर प्राइस करके सेल करती है ऑडियंस के बीच। वैसे ये एक्टिविटी करना इंडिया में इलीगल है, लेकिन इन कॉन्सर्ट्स में यह इलीगल प्रैक्टिस आम हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी इवेंट एग्रीगेटर्स कंपनी इन 4 से 5 हजार के टिकटों को 40 से 50 हजार के दाम पे ओवर प्राइस्ड करके बेचते हैं और इन बेचारे भोले फैंस को ये लगता है कि वह कोई प्रीमियम एक इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, इस वजह से इतना महंगा प्राइस पे करना उनके लिए एक फेयर डील है। लेकिन हकीकत में ये सारे सो कॉल्ड फैंस बस भीड़ में धक्के खाने और अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए इन सारे कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं। ओवरऑल इन्हें बस अपने स्टेटस और अपने सोशल वैलिडेशन के लिए ये सारे 30 से 40 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। जो लोग इन कॉन्सर्ट्स के टिकट को अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज को पैसे देकर खरीदते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इंस्टाग्राम पे आपको आज ऐसे कई सारे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जहां पे इन कॉन्सर्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस एंड स्टोरीज 99 रुपए में आपको खरीदने को मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में फ्लैक्स करने के लिए इन स्टोरीज को पैसे देके खरीद भी रहे हैं। सारा गेम है कि हम रिलेवेंट बने रहें और किसी से पीछे ना रह जाएं इस सोशल मीडिया की दौड़ में। ये केस सिमिलर वैसा ही है कि जैसे कोई पुष्पा जैसी एवरेज मूवी सुपरहिट बन जाए और हर कोई आपसे पूछने लगे कि आपने ये फिल्म देखी क्या, आपने ये फिल्म देखी क्या, बार बार आपको पूछ पूछ के तंग कर दे। आपको भी लगने लगे कि कहीं आप कुछ अच्छा मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कुछ ऐसी चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं जिसका बाद में आपको पछतावा हो। फिर भले ही आपको वह मूवी पसंद ना आए, उस मूवी का देखने का आपका कभी प्लान भी ना था, फिर भी आप इस सोसाइटी के चक्कर में, आप रिलेवेंट रहने के चक्कर में उस पुष्पा फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। सेम चीज हो रही है इस जेन जी जनरेशन के साथ, तभी तो वह 40 से 50 हजार रुपए देने के लिए भी रेडी है इन कॉन्सर्ट्स के लिए। और जहां टिकट्स के नाम पे इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहां पे स्कैमर्स अपना हाथ न साफ करें, ये कैसे हो सकता है। मैंने कॉन्सर्ट देखने आया था, मेरे पास टिकट्स नहीं थी, मैंने किसी से ली, उसने मुझे फेक टिकट दे दी भाई, और उन्होंने मेरे से बहुत चार्ज करे हैं पैसे। आजकल यह नए तरह का स्कैम उभर के आया है जहां पे लोगों को इन कॉन्सर्ट्स के नाम पे टिकट बेचे जाते हैं और एंड में यह टिकट फेक निकलता है, पूरी वेबसाइट ही फेक निकलती है और लोगों को अच्छा खासा चूना लग जाता है। दलजीत के इंडिया टूर में लाखों रुपए का चूना लगा है फैंस को, जिसकी माफी भी मांगी दलजीत ने जयपुर के अपने कॉन्सर्ट्स में और लोगों को आश्वासन भी दिया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज कई सारी इवेंट बुकिंग वेबसाइट एक्टिव हो चुकी हैं जिन पर लोग 40-50 हजार रुपए दे के टिकट बुक करते हैं और वेन्यू पर जाके उन्हें एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वह एक फेक टिकट बुक कर रहे होते हैं। पुलिस ने भी ऐसे कई स्कैमर्स को पकड़ा तो जरूर है, लेकिन जो इन फैंस का पैसा गया है
उसकी रिकवरी होना तो बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में अभी यह कॉन्सर्ट्स की दीवानगी और बढ़ने वाली है। 2025-26 में हमें बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको 2026 तक एमिनम और लिंकन पार्क का भी कॉन्सर्ट देखने को मिल जाए इंडिया में। बट थैंकफुली इस कॉन्सर्ट कल्चर में सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। अगर इन कॉन्सर्ट्स की पॉजिटिव साइड के बारे में बात करी जाए तो फिर साफ पता चलता है कि इंडिया की वैल्यू आज के मार्केट में काफी बढ़ चुकी है। सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड बैंड्स ये जानते हैं कि इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं चलने वाला है। अगर उन्हें सच में सक्सेस और थ्राइव करना है तो इंडिया में आके उन्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इससे ओवरऑल इंडिया की एक वैल्यू और इंडिया की एक छवि इंप्रूव होती है और ओवरऑल इंडिया का स्टेटस वर्ल्ड के सामने बढ़ता ही है। जब वेस्ट के इतने बड़े बड़े बैंड इंडिया में परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली ये एक हेडलाइन तो जरूर बनती होगी वर्ल्ड मीडिया में। साथ ही दिलजीत और करण औजला जैसे आर्टिस्ट इंडियन म्यूजिक को भी इंटरनेशनली पॉपुलराइज कर रहे हैं। इसके अलावा इन कॉन्सर्ट से लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। फूड वेंडर्स, टैक्सीज, रेस्टोरेंट, होटल्स, कुल मिला के सबका फायदा होता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या सोचना है इन सभी कॉन्सर्ट्स के बारे में। क्या इन सभी कॉन्सर्ट्स का सडन राइज इंडिया के लिए एक अच्छा सिग्नल है या बस ये सारी जेनजी जनरेशन अपने पैसे वेस्ट कर रही है इन कॉन्सर्ट्स के ऊपर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे इस चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियो बनाने की और मेरा ये यूट्यूब करियर भी स्टार्ट हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।